नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब हो, उसका जो मूल आधार होता है, वो उसके धर्म ग्रंथ होते हैं, जो कि धर्माचार्यों ने लिखे होते हैं दोस्तों। और उनमें उन्हीं के आधार पर फिर उस धर्म का आगे प्रवर्तन होता है, आगे जो वृद्धि करता है धर्म। लेकिन जिसे हम अपना हिंदू धर्म कहते हैं, असल में वो ब्राह्मण धर्म है दोस्तों। ये कटु सच्चाई है, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए स्थापित ये धर्म है। इसमें ब्राह्मणों की ही सर्वोच्चता है, प्रमुखता दी गई है, उन्हीं का ही गुणगान किया गया है, ब्राह्मणों ने ही लिखे हैं ये। तो दोस्तों, इनमें जो है, जो बाकी वर्ण थे चार, ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तीन वर्ण, उनको तो फिर इसमें दोयम दर्जे का, और शूद्रों को तो कहीं का नहीं है। तो दोस्तों, ये पढ़ने से ज्ञात होता है, और पढ़ना इसलिए चाहिए कि बगैर किसी पूर्वाग्रह के पढ़ना चाहिए, समझना भी चाहिए। आखिर हम जिस धर्म में हैं, उस धर्म के हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्म शास्त्र क्या कहते हैं। और जब हम सोचते हैं और जब हम देखते हैं कि हमारा धर्म जो है, जैसे आज हिंदू धर्म कहा जाता है, वो जो है इतने जातियों में कैसे बटा। कहते हैं कि प्रारंभ में 4 वर्ण थे, लेकिन 4 वर्ण होते होते आज लगभग 7,000 जातियों में बटा है हमारा हिंदू समाज। तो ये सोचने की बात है, कैसा ये धर्माचार्यों ने धर्म बनाया, फिर उन्होंने ये धर्म शास्त्रों में क्या-क्या लिख मारा, जिससे बजाय हम एक होने के, जिसमें बजाय हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहने के, तमाम जाति उपजातियों में, तमाम भेदभाव में, तमाम ऊंच नीच में बट गए। और ये इन धर्म शास्त्रों के आधार पर ही बट गए। और आज भी इनका प्रचार प्रसार इस वैज्ञानिक युग में भी होता है। लोकतंत्र है भारत, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि ये ही किताबें जो है आज हमको संचालित कर रही हैं, हमारे धर्म को संचालित कर रही हैं। और धर्म जिसे प्यार मोहब्बत, आपस में सामंजस्य एकता बनानी थी, वो जो है इनके आधार पर, इन धर्म ग्रंथों के आधार पर हमको 7,000 जातियों में बांट देता है, ऊंच नीच में बांट देता है, छुआछूत में बांट देता है। तो दोस्तों, ये हमारे धर्म की कमजोरी है। हमारा धर्म जो इसीलिए टूटा है। अब तक कितने यहाँ से मुसलमान बन गए, कितने ईसाई बन गए, और बन रहे हैं, आज भी बन रहे हैं। लेकिन ये जो है हिंदू धर्म के ग्रंथ जो है, ये जब तक रहेंगे, ये हिंदू धर्म कभी सुधार नहीं कर सकता अपने आप में, क्योंकि इनमें जो पुरातन बातें लिखी हुई हैं, और हो सकता है कि उस समय जो है इनका कुछ महत्व रहा हो। लेकिन आज के युग में अगर इनको बेस माना जाएगा, इस धर्म को ही आधार बना दिया जाएगा देश के संचालन का, राष्ट्र के संचालन का, तो फिर बताइए कितनी, आज 7,000 हो गई, कल जो है 14,000 जातियां होंगी, और ये छिन्न भिन्न हो जाएगा देश। दोस्तों, इसको जो है बगैर पूर्वाग्रह के पढ़ना चाहिए, और इनकी जो है बुराई या निंदा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको, चूंकि हम हिंदू हैं, तो हिंदू होने के नाते हमें देखना चाहिए कि हमारी क्या कमजोरी है, और हमारी कमजोरी जो है इन धर्म शास्त्रों में छिपी हुई है। आज मैं जो प्रकरण रखता हूँ दोस्तों, महाभारत से आपके सामने रखता हूँ कि देखिए महाभारत में किस तरह से ये जो आज दिखाई देती है ना, ऊंच नीच छुआछूत, कि इसके साथ पानी नहीं पिएगा, इसके साथ खाना नहीं खाएगा, इसके साथ बैठेगा नहीं, इसके साथ उठेगा नहीं। आज सब लोग पढ़े लिखे हो गए, वैज्ञानिक युग हो गया, और विश्व जो है कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। लेकिन हम लोग आज भी, आप देखिए कि कोई आज भी वही हालात हैं जो पुराने थे, इन धर्म शास्त्रों के आधार पर ही। कितनी ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव आज भी है समाज में। तमाम जो है, आप देखते होंगे दिन रात जो है तमाम कांड और ऐसे जो है दंगे फसाद होते रहते हैं इस जाति के आधार पर। तो इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ जो है इन धर्म शास्त्रों में है दोस्तों। और ये मैं नहीं कहता, ये धर्म शास्त्र ही खुद कहते हैं। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता। चूंकि मैं हिंदू हूँ अभी तक, और मुझे बताया गया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, और मैं बचपन से, क्या 40 साल से लगभग पढ़ रहा हूँ इनको, और मुझसे ज़्यादा हिंदू धर्म का जो है कोई ये नहीं हो सकता अध्ययन करने वाला। बहुत स्वाध्याय किया है मैंने। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इस धर्म को इतना मजबूत हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन ये बढ़ता गया, धर्मांतरण हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। लेकिन कोई भी धर्माचार्य, कोई भी इसका जो धर्म का जो ठेकेदार है, वो हमको गाली देने तो आ जाएंगे, लेकिन हम इनको बताते हैं कि इन कमजोरियों को ठीक करो,
ताकि हम जो है सुदृढ़ बन सकें, एक हो सकें। ये जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, खान पान और ये सब चीज़ें उनके आधार पर जो हो रहा है, ये विसंगति, ये कुरीतियाँ, ये कुप्रथाएं आज बंद हो जानी चाहिए। वो बताता हूँ, महाभारत से अनुशासन पर्व है। दोस्तों, आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किस तरह से, देखिए आप एक एक शब्द को इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारा समाज, जो आज से बताते हैं लगभग 5000 साल पहले का जो समाज था, वो आज भी वही है और ज़्यादा है। आज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये छुआछूत और ये तमाम ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव जो है आज भी है। क्योंकि जब तक ये धर्म ग्रंथ रहेंगे इस तरह के, जिनमें ये लेख हैं, और इनको जो है कथावाचक आदि लोग पढ़ पढ़ करके समाज में प्रसारित करते रहेंगे, तो ये जो है बंटवारा और ये जो है छिन्न भिन्न होना स्वाभाविक है हिंदू समाज का। दोस्तों देखिए, इसमें युधिष्ठिर हैं और भीष्म जी हैं, इन दोनों का संवाद है। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं और भीष्म जी उत्तर देते हैं। देखिए किस तरह से दोस्तों, आइए देखते हैं। युधिष्ठिर उवाच है के भोज्या ब्राह्मणस्य के भोज्या क्षत्रियस्य तथा वैश्यस्य के भोज्या के शूद्रस्य च भारतः। युधिष्ठिर ने पूछा, भरतनंदन, इस जगत में ब्राह्मण को किनके यहाँ भोजन करना चाहिए? अब बताइए, वो ये अन्न होता है और अन्न को देवता कहते हैं, जल को देवता कहते हैं, उसमें भी ऊंच नीच छुआछूत है। और युधिष्ठिर जो है महाराज पूछ रहे हैं, तो आप अपनी पूछो ना। भीष्म जी भी क्षत्रिय हैं, आप भी क्षत्रिय हैं, आपको ब्राह्मणों से क्या लेना देना। लेकिन चूंकि ये ब्राह्मणों ने लिखे और ब्राह्मणों ने अपने लिए लिखे, और आधार जो है, जिम्मेदार जो है दूसरे लोगों को ठहराने के लिए कि भाई हमने तो ये लिखा ही नहीं है, ये तो ना हम भीष्म हैं ना हम युधिष्ठिर हैं, हम तो क्षत्रिय नहीं है, ये तो क्षत्रियों ने ज्ञान दिया है और ब्राह्मणों का ज्ञान जो है क्षत्रिय दे रहे हैं। देखिएगा, भीष्मवाच, श्लोक नंबर 2। भीष्म जी ने कहा, बेटा, इस श्लोक में ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के घर भोजन करना चाहिए। आहा, ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के घर भोजन करना चाहिए। आज जो है वो कितना ही पढ़ लिख जाए, शूद्र, उसके घर भोजन करने का कोई मतलब नहीं, और करते भी नहीं है। चाहे वो डीएम बन जाए, SC ST OBC, उसके घर जो है पंडित जी नहीं खाएंगे, चाहे वो कुछ नहीं है, भूखे मरेंगे। आज भी है ये, और इसी के आधार पर है। दिखा देंगे, पढ़ा देंगे, पढ़ाते हैं एक दूसरे को, बताते हैं कि बेटा, इस लोक में ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के घर भोजन करना चाहिए बस। शूद्र के घर भोजन करना उसके लिए वर्जित है, निषिद्ध है। वैश्या साप तथा भोज्या शूद्रास परिवर्जिता। शूद्र के घर भोजन करना बिल्कुल निषिद्ध है। ब्राह्मण को पेट फट जाएगा खाते। अरे क्या, अरे वही रोटी वही सब चीज है, निषिद्ध है। पता नहीं क्यों। गरीब होते थे बेचारे, खुद ही सेवा भाव में टहल चाकरी में रहते थे, उसके यहाँ कहाँ से खीर पूड़ी और वो आए। माल जो है तरमाल तो ये क्षत्रिय और वैसे ही खिला सकते थे। वो राजा होते थे, वो व्यापारी होते थे, तो अपने आप ही निषिद्ध है। लेकिन वो उस समय से होते होते आजकल चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो जाए शूद्र, कुछ भी बन जाए, लेकिन आज भी नहीं खाना है उनके यहाँ। आगे कहते हैं कि भक्ष्य अवक्ष का विचार न करके सब कुछ खाने वाले और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले शूद्रों का अन्न उसके लिए भी त्याज्य है, क्षत्रिय के लिए त्याज्य है। कि जो भक्ष्य और अवक्ष का विचार नहीं करते हैं, सब कुछ खा लेते हैं बेचारे भूखे प्यासे, है ना, है, गरीबी में सब कुछ खा लेता आदमी, भूख लगती है तो वो कहते हैं कि भक्ष्य अवक्ष का जो विचार ही नहीं करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या खाद्य है क्या अखाद्य है, और सब कुछ खा जाते हैं। और जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने, बेचारे जानते नहीं थे शास्त्र क्या होते हैं, शास्त्र के विरुद्ध। अब इसके विरुद्ध ये जो है शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले शूद्रों का अन्न उसके लिए भी त्याज्य है। जो शास्त्रों को नहीं मानते, जो कथा भागवत नहीं कराते हैं, जो शुद्ध आचरण वाले नहीं होते, तो उनका भी भोजन नहीं करना है। किसको? क्षत्रिय को भी नहीं करना, शूद्रों के। आगे चलते हैं। वैश्य लोग, वैश्यों में भी जो नित्य अग्निहोत्र करने वाले, नित्य अग्निहोत्र करने वाले,
पवित्रता से रहने वाले और चातुर्मास्य व्रत का पालन करने वाले हैं, उन्हीं का अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए ग्राह्य है। वैश्यों में भी वो जो खेती आदि करते, व्यापार करते, उनका नहीं। जो अग्निहोत्र करते रोजाना, हाँ, यज्ञ हवन आदि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और चातुर्मास्य करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, उन्हीं के यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों को भोजन करना चाहिए। 5वां श्लोक, जो द्विज शूद्रों के घर का अन्न खाता है, वह समस्त पृथ्वी और संपूर्ण मनुष्यों के मल का ही पान और भक्षण करता है। देखिए दोस्तों, अन्न का कितना अपमान किया गया है। वैसे कहते हैं कि कहीं टुकड़ा भी फेंक दो या पैरों में आ जाए कहीं, तो कहते हैं देवता, अन्न देवता का अपमान हो गया। ये उसका अपमान कैसे कर रहे हैं? शूद्र के अन्न का अपमान कैसे कर रहे हैं कि जो द्विज शूद्रों के घर का अन्न, अन्न समझ रहे हैं दोस्तों आप, रोटी पानी जो भी खाना आदि हैं, दावत आदि सब कुछ मान लीजिए, उसके घर जो खाता है वह समस्त पृथ्वी और संपूर्ण मनुष्यों के मल का ही पान, यानी उसका शूद्र बेचारे का अन्न। अब शूद्र जो है दोस्तों, ये सब हैं, उसमें ओबीसी आ जाते हैं, मेन रूप से ओबीसी हैं, लेकिन दलित आदि, क्योंकि 4 ही वर्ण हैं इसलिए शूद्र में सब आ जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ के। अब जो है क्या है कि जो अन्न जो है कैसा है शूद्र का, मनुष्यों के, संपूर्ण मनुष्यों के, दुनिया भर के मनुष्यों का मल है। मल किसका? शूद्र का जो अन्न है वो मल के समान है, विष्ठा के समान है, उसको हरगिज ब्राह्मण। अब बताओ, जब इतनी बात इसमें लिख दी है हैं, तो कैसे कोई खाएगा? करे, हमारे महाभारत में पढ़ो, हमारे और तमाम धर्म ग्रंथों में पढ़ो, शूद्र का जो अन्न है यानी भोजन है, जो खाना पीना है, जो भी है, घी और दूध और जो भी चावल, जो भी गेहूं, दाल, सब्जी, ये सब उसके यहाँ इसलिए नहीं खाना है कि सब मनुष्यों का मल है, मल के समान है। देखिए, अन्न को जो है, अन्न देवता को, जो कि सबके लिए समान होता है और उनका भी खाद्य है शूद्रों का, उसको मल बता दिया। देखिए, तो समझ लो कि वो शूद्र के यहाँ जो खाता है वो दुनिया भर के मनुष्यों का मल खाता है, विष्ठा खाता है, सुअर के समान है। आदमी होते हुए भी वो जो है द्विज, वो क्या है? सुअर के समान है। देखिए कितनी नफरत है। ये हमारा धर्म दोस्तों, और इसको जो है बुरा लगता है लोगों को, क्योंकि इनमें लिख लिख के रख दिया है। अब ये पता नहीं होना चाहिए किसी को। अब इनको लिखने से और पढ़ने से, ये अपना पढ़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। देखिए कितनी नफरत है। आगे देखिए, जो श्लोक नंबर 11 है, ध्यान से सुने कि जो चिकित्सा करने वाला यानी वैद्य, अवैद्य तो किसी भी जाति का हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो सकता है। तो जो चिकित्सा करता है उसका, जो हथियार बेचता है उसका, ग्रामाध्यक्ष, गांव का जो प्रधान होता है, ग्राम अध्यक्ष, पुरोहित, जो पुरोहिताई करता है, ब्राह्मण, और वर्ष फल बताने वाला ज्योतिषी, और वेद शास्त्र से भिन्न, फिर ये तमाम रामायण, गीता, महाभारत, उपनिषद, वेद के अतिरिक्त जो अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ता है, अन्य व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ता है, वे सबके सब ब्राह्मण शूद्र के समान हैं। ये चाहे बेशक ब्राह्मण हो, ये भी शूद्र हैं। इनके यहाँ का भी अन्न नहीं खाना है, इनका भी अन्न मल के समान होता है। रहे ब्राह्मण, पुरोहित जो पुरोहिताई करता है उसको निकृष्ट कोटि का ब्राह्मण कहा गया है इसमें, महाभारत में। देखिए, ये बात आज तक पुरोहित महाराज को भी पता नहीं हो। और जो तमाम जो कथावाचक है भगवत गीता, और जो तमाम जो है सुख पुराण, तमाम भगवत पुराण और शिव पुराण, उसमें से कथा सुना रहे हैं, ये सब ब्राह्मण शूद्र के समान है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये महाभारत कह रहा है, अनुशासन परम, भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर। और चलिए आगे, जो निर्लज्ज मनुष्य शूद्रोचित कर्म करने वाले इन द्विजों के घर भोजन करता है, इन ब्राह्मणों के घर जो अभी बताए गए, इन द्विजों के घर भोजन करता है, वह अभक्ष भक्षण का पाप करके दारुण भय को प्राप्त होता है, भय को प्राप्त होता है, ये नरक को प्राप्त नहीं होता है। जो भी इन ब्राह्मणों के घर, जो कि शूद्र के समान है, इनके घर भोजन करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, कोई भी हो चाहे,
और वीर्य नष्ट हो जाता है, उसका तेज नष्ट हो जाता है। बताइए कितनी, सब कुछ नष्ट हो जाता है और कुत्ते की भांति वो जन्म लेता है। फिर उसे जन्म कहाँ मिलता है? फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, सप्रमाण कह रहा हूँ दोस्तों। ये है कि खाने में सफाई अवश्य होनी चाहिए। किसी का भी अन्न तो अन्न नहीं है। पकाने वाला अगर शुद्धता से पूरा नहा धो कर अपना पवित्र होकर के अगर खाना बना रहा है तो उसका खाना खाने में हमें क्या हर्ज है? कुछ नहीं होता है, कोई पाप नहीं होता है। और आज सब कुछ चल रहा है बगैर नहाए धोए, तमाम होटल और ढाबे और तमाम आप देखते हो भंडारे अंडारे सब जगह लोग खा रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा। तो कहाँ कोई नरक में जा रहा है, कहाँ कोई कुत्ते की योनि में जा रहा है? ये जो है इस तरह से उन्होंने भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया। तो आपने देखा कि अन्न को लेकर के कितनी आज भी तमाम ऊंच नीच छुआछूत जो होती है, भेदभाव जो होते हैं, वो आज भी विद्यमान है इन इस धर्मशास्त्रों के अनुसार। मेरे पढ़ने का उद्देश्य केवल यही है कि अब आप समझें कि हमारे धर्म की क्या कमजोरी है, हमारे धर्मशास्त्रों की क्या कमजोरी है। ये उस समय प्रासंगिक हो सकते हैं लेकिन आज इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन ये धड़ल्ले से छप रहे हैं। इनका जो है प्रकाशन अब बंद होना चाहिए, ऐसी मांग होनी चाहिए, या जो चीज़ इस तरह की हैं उनको इनमें से निकाल देना चाहिए। ये समय की मांग है, अन्यथा हमारा देश जो बहुत पिछड़ा रह जाए। होना यह है कि हमें वैज्ञानिक चिंतन करना चाहिए, मानवतावादी और बुद्धिवादी चिंतन करना चाहिए और देश को एकता और उसके अखंडता के साथ मजबूत बनाते हुए विकसित भारत और वैज्ञानिक भारत बनाना चाहिए। बताइए दोस्तों, अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।